गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग अपने यूनिट्स एंड केमिस्ट्री के 7th लेक्चर में हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? तो अभी तक हम लोग यूनिट्स पढ़ चुके हैं, डायमेंशन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग नंबर्स की बात करने वाले हैं, मेजरमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। और मेजरमेंट में हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अगर इस टॉपिक का मैं डायरेक्टली बोलूं तो ये टॉपिक डायरेक्टली बहुत रेयरली आया है किसी भी एग्जाम में, लेकिन ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में कम से कम 3 क्वेश्चन को गलत करा सकता है आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फिजिक्स केमिस्ट्री कंबाइंड एक एग्जाम ऑन एवरेज। तो इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस बहुत हाई हो जाता है, बिकॉज ये गलत कराने के लिए बहुत आगे रहता है ये टॉपिक। तो ये टॉपिक आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। बहुत बेसिक न्यूएंसेस हैं कि कैसे एक नंबर को हम लोग एनालाइज करें, कैसे एक मेजरमेंट को देखें कि कैसे मेजरमेंट बेटर है, अच्छा है, खराब है, एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, कैसे देखते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग ये सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। आज का अपना यूनिट्स एंड डायमेंशन का 7th लेक्चर है। टुडेज डेट इज 1st ऑफ जून। हम लोग 1st ऑफ जून और हम लोग आज शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने शुरू कर दिया था सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेकिन मैं उसको रिकॉल करके शुरू करूंगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की जब हम बात करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? तो एक नंबर में कोई भी एक मेजरमेंट को जब हम देखते हैं तो उस मेजरमेंट में दो तरह के डिजिट्स होते हैं, कुछ डिजिट्स जो होते हैं वो होते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स और कुछ होते हैं इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब ये सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? तो ऐसा डिजिट जो रिलायबल हो, जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट। लेकिन वो डिजिट जो रिलायबल नहीं हो, जिसपे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड इनसिग्निफिकेंट डिजिट। एक ही नंबर के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैंने बोला कि 600 एक नंबर, 600 एक नंबर है। अब मैं बोलूंगा कि 600 एक नंबर है, एक मेजरमेंट है मान लीजिए। लेकिन जनरली अगर आप फिजिक्स के टर्म्स में देखो तो इसमें 6 तो रिलायबल है, 6 पे तो रिलाई कर सकते हो कि 600 समथिंग होगा कुछ। ठीक है, लेकिन ये जो दोनों जो जीरो है ना, ये दोनों जीरो जो है, ये ऐसा लगता है कि अप्रोक्स कर रहे हैं हम लोग किसी चीज को, अप्रोक्सीमेटली किसी चीज को देख रहे हैं हम लोग। इसीलिए जो दोनों जीरोस हैं इनको हम लोग नॉन रिलायबल मानते हैं, इन पे ट्रस्ट कर पाना मुश्किल होता है। तो एक ही मेजरमेंट जो आप लिखते हैं, जो आप मेजरमेंट करते हैं, उसमें कुछ डेटा रिलायबल होते हैं और कुछ डेटा नॉन रिलायबल होते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको कभी घर में भी लोग बोलता होगा मेजरमेंट करने को, तो आप नहीं बोलते हो कि 15.2 सेंटीमीटर। क्यों करते हो इस तरह से बोलते हो 15 सेंटीमीटर के बजाय? कि आप एक्यूरेट दिखना चाहते हो, आप एग्जैक्ट दिखना चाहते हो, इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। खैर, मैं थोड़ा और आगे लेके जाता हूं आपके इस concept। तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैंने एग्जांपल देता हूं, 600 तो लिख दिए, अगर मान लो 600.0 लिख दिया, क्या आप लोग इस नंबर को देख के क्या बिल्कुल ही एक्यूरेट नहीं हो क्या कि ये 600.0 है, मतलब कि ये एग्जैक्ट 600 है? क्या आपके अंदर का डाउट क्लियर हुआ? क्या रिप्लाई ऑन चैट। जो डाउट आपके अंदर 600 पे था कि एंड के नंबर्स रिलायबल नहीं है, क्या वो डाउट काफी हद तक क्लियर नहीं हो गए? क्या बोलिए, इज इट क्लियर? क्या आपका डाउट काफी हद तक क्लियर नहीं हो गया क्या? अगर मैं बोलूं, अगर आपसे सवाल पूछूं कि 600 और 600.0 विच इज द बेस्ट बेटर मेजरमेंट डेटा, तो आप क्या बोलोगे? 600.0। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको गौर से देखिए तो ये और एग्जैक्ट मेजरमेंट दे रहा है। अगर मैं बोलूं कि इसके दोनों जीरोज नॉन रिलायबल हैं, इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर दूसरे केस में देखें तो इसके सारे जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट है। तो ये सारा खेल जीरो का ही है, कि किसमें जीरो जो होगा वो रिलायबल है और किसमें जीरो नॉन रिलायबल है। ठीक है, इसी को समझने के लिए हम लोग कुछ रूल्स पढ़ते हैं और रूल्स के साथ एक एक करके हम लोग पूरा समझ लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। ठीक है, याद रखिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स सिंपल मेजरमेंट के करेक्टनेस को शो करता है
कि कौन से मेजरमेंट ज्यादा रिलायबल है, कौन सा मेजरमेंट कम रिलायबल। हम दोनों ने एक स्केल को मेजर किया, मैंने अगर 15 सेंटीमीटर, मैंने अगर 150 सेंटीमीटर बोला और आपने 150.0 सेंटीमीटर बोला, तो 150.0 सेंटीमीटर विल बी मोर रिलायबल डेटा। ठीक है, यही होता है मेजरमेंट का बेसिक टेक्निक। ठीक है, तो थोड़ा रूल्स पढ़ते हैं हम लोग और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ रूल्स हैं, लास्ट क्लास में मैं ये रूल्स बता चुका हूं, इट्स नॉट न्यू फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू, बट जो नए थे क्लास में वो देख लें। तो सबसे पहला जो रूल कहता है कि नॉन जीरो डिजिट्स के बारे में दिमाग ही नहीं लगाना है। नॉन जीरो डिजिट्स के बारे में कभी दिमाग ही नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मैं बोलूं 6.79, ठीक है, इस केस में आपका 9 भी सिग्निफिकेंट है, 7 भी सिग्निफिकेंट है, 6 भी सिग्निफिकेंट है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अगर मैं बोलूं 98.89, इसमें भी कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी नॉन डिजिट में अपने को दिमाग नहीं लगाना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या पहला रूल क्लियर है सबको? ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब ओवरऑल सम बन के आएगा, क्वेश्चन बन के आएगा, तब क्रिटिकल होगा। क्या ये क्लियर है क्या कि नॉन जीरो डिजिट को हम लोग दिमाग ही नहीं लगाते? पहला रूल है, कभी भी किसी नंबर में रूल पहले लगता है तो सबसे पहले यही रूल लगेगा कि नॉन जीरो डिजिट सारे क्या होंगे? हमेशा बिना किसी डाउट के सिग्निफिकेंट होंगे। वो कोई डाउट पैदा नहीं करते, नॉन जीरो डिजिट कोई डाउट पैदा नहीं करते, वो एग्जैक्टनेस देते हैं। क्लियर है सबको? क्या फर्स्ट पॉइंट क्लियर है बच्चों? मंजेश, मृगांक, निशिता, रौनक, इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आई सबको? पहला रूल क्लियर है क्या? नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरे रूल पे आते हैं। सेकेंड रूल क्या कहता है कि कोई जीरो, एनी जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। या सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोलो, या एनी टू जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। बड़ा सिंपल सा टर्म है ये कि मान लीजिए कोई नंबर आ गया 2409, तो अपने को इतना तो पता है कि 2, 4 और 9 सिग्निफिकेंट है। इसको लेके हम पहला रूल पढ़ चुके हैं। मेरा प्रॉब्लम जीरो से है, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। कोई जीरो अगर कहीं बीच में आ जाता है तो उस पे भी हम क्वेश्चन रेज नहीं करते, वो भी बिल्कुल रिलायबल नंबर होता है। यानी अगर मेरा कोई जीरो बीच में आ जाता है किसी नंबर के, तो वो भी रिलायबल होगा। अगर वो जीरो बीच में आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। क्लियर है क्या? तो क्या हम इसमें कह सकते हैं इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स? It has 4 significant figures. It has 4 significant figures. मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, 34091। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें? जल्दी बताइए। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 34091? वेरी गुड, एक्सेलेंट। कभी भी जीरो बीच में आ जाए, दो नॉन जीरो के बीच में, दिमाग ही नहीं लगाना है, सारा का सारा क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट। क्लियर है? जीरो देखो, सबसे नॉन रिलायबल डिजिट क्या है? जीरो। और जीरो अगर बीच में आ गया तो वो भी रिलायबल हो जाएगा, उसमें कोई शक पैदा नहीं करेंगे हम लोग। क्लियर है सबको? हो, अगर सब समझते रहेंगे एंड में तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बता देंगे। थर्ड रूल जल्दी देखते हैं। थर्ड रूल, लेट्स गो फॉर रूल 3। थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर मान लीजिए, पहले डेसिमल पोर्शन को देख रहे हैं, याद रखिएगा, पहले मैं डेसिमल के बारे में बात कर रहा हूं इसमें। ठीक है, किसी भी डेसिमल में जो एंड में जीरोस लगते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। एंड में जो जीरोस लगते हैं वो सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। अब एंड में जीरोस लगते हैं तो क्या होगा? गौर से देखते हैं। अगर एंड में जीरोस लग रहे हैं, मैं एग्जांपल लेता हूं कि 0 पॉइंट, या मैं
मैं बोल दो 421.320 मान लीजिए। अब यहां पे मेरे लिए क्लियरिटी थी कि ये सारे तो सिग्निफिकेंट हैं, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन याद रखिएगा जो जीरो एंड में लग रहा है, जो जीरो एंड में लग रहा है वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। याद रखिएगा किसी नंबर में, डेसिमल में अगर एंड में जीरो लगता है तो नंबर की रिलायबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, कोई रेडमी नाम से जुड़े में काइंडली ज्वाइन विद योर करेक्ट नेम, ज्वाइन विद योर करेक्ट नेम। ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूं इसको, देखिएगा। याद रखिएगा कभी भी अगर आप एंड में जीरो लगाते हैं, एंड में आप जीरो लगा करके इसके नंबर की रिलायबिलिटी, ट्रस्ट को और बढ़ाते हैं। आप खुद सोचो कि 15.2 सेंटीमीटर लिखना और 15.20 सेंटीमीटर लिखना, कौन ज्यादा रिलायबल है? 15.20 मेजरमेंट ज्यादा रिलायबल है। इसीलिए जो एंड के जितने भी जीरोस आप लगा दो वो सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। क्या ये क्लियर है सबको? जीरोस एट द एंड आर ऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या क्लियर है सबको? एक एग्जांपल लेते हैं। सब लोग बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? एवरीवन, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस क्वेश्चन? How many significant figures in this man, in this question? I've got many answers. Everyone going for 8. बिल्कुल सही है, चारों तो सिग्निफिकेंट है ही। ये 6 तक तो हमको बात ही नहीं करनी है, ये तो सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो डिजिट्स है। ये एंड के जो जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। टोटल 8 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया थर्ड रूल? यानी कभी भी जीरोस एंड में भी लग जाए वो भी हमारे लिए सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे रूल के तरफ। मैं रिकॉल करवाऊंगा सबको। चौथा रूल क्या कहता है? ठीक है, चौथा रूल कहता है कि अ फाइनल जीरो और ट्रेलिंग जीरो, या फाइनल जीरो और ट्रेलिंग जीरो इन अ होल नंबर, अगर किसी, देखो डेसिमल के एंड के जीरोस की बात कर रहे हैं वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर मान लीजिए एक होल नंबर के एंड की बात करते हैं, फाइनल जीरोस की बात करते हैं, तो होल नंबर के एंड के जो जीरोस होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। याद रखिएगा, डेसिमल के एंड के जीरोस भले सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन होल नंबर का एंड क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट होता है। तो मान लीजिए मैं एक नंबर दे रहा हूं 3200, बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? एवरीवन, विनेस, मानस सेट 4। मानस, मैं कहना चाहता हूं कि देखो डेसिमल के एंड के जीरोस भले ही मेरे सिग्निफिकेंट है, लेकिन नंबर के एंड के जीरोस क्या होते हैं? इनसिग्निफिकेंट। इज इट क्लियर? लेकिन जो जो हर्ष ने बोला, हर्ष ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। हर्ष ने कहा कि सर मान लीजिए ये 3200.0 होता, अगर ये 3200.0 होता तो डेसिमल हो गया, और डेसिमल के एंड के सारे जीरोस क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। तो हर्ष क्या इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो गए क्या? तो 3200 में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन 3200.0 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट डेटा हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो क्या सबको ये सारे रूल्स क्लियर है? एक एक्स्ट्रा रूल और है। ठीक है, हमने एंड के जीरोस की बात की पर शुरुआत के जीरोस की बात नहीं की। तो याद रखिएगा रूल नंबर 5, रूल 5 याद रखिएगा। ठीक है, कि जो भी जीरो स्टार्टिंग में लगते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डेकोरेटिव पीस होते हैं। याद रखिएगा, डेसिमल में, इन डेसिमल लीडिंग जीरोस मतलब जो स्टार्टिंग में होते हैं, लीडिंग जीरोस
आर इनसिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए मैंने बोला 0.00521, तो इसमें जो आगे के जीरोज हैं, आगे का जो जीरोज है वो उसका कोई रोल नहीं होता है, वो इनसिग्निफिकेंट होता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉस्मेटिक पर्पस के लिए यूज होता है, ताकि डेसिमल को शो कर सकें। उसका कोई भी नंबर, उसके डिजिट्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो याद रखिएगा, जो डिजिट आगे लगता है वो इनसिग्निफिकेंट होता है, जो डिजिट आगे लगता है वो इनसिग्निफिकेंट होता है। या नहीं नहीं श्रेयांश, मैं डेसिमल के आगे नहीं कह रहा हूं, मैं नॉन जीरो डिजिट के आगे वाले कह रहा हूं, याद रखिएगा। मैं जब बात मैं कह रहा हूं डेसिमल के आगे नहीं कह रहा हूं श्रेयांश, मैं कह रहा हूं कि नॉन जीरो डिजिट्स के आगे जो भी चीजें लगी हुई हैं, जो भी चीजें लगी हुई हैं, वो सारे क्या है, वो सारे क्या है, वो इनसिग्निफिकेंट है, ये सारे इनसिग्निफिकेंट है। क्लियर है श्रेयांश? श्रेयांश, इज इट क्लियर? मैं कह रहा हूं नॉन जीरो डिजिट्स के आगे जितने भी लगे हुए हैं वो सारे क्या हैं, इनसिग्निफिकेंट होते हैं। क्लियर है? अब इन सब को समराइज करने के लिए एक टेबल बनाया हुआ है, देख लो इसको जल्दी से, मैंने लास्ट क्लास में भी ये दिखाया था। ठीक है, एक नंबर आपके पास बना हुआ है, गौर से देखते हैं, एक एक करके रूल देखते हैं। हमारे रूल्स याद करो, हमारे रूल्स पहले क्या है, सारे नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट है। पहला एक ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है और ये सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट्स तो पक्के तौर पे सिग्निफिकेंट ही होंगे, दिमाग ही नहीं लगाना है, पहला रूल था। दूसरा रूल, इसके बीच में कोई जीरो आ गया वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा, दो रूल हो गया। तीसरा तीसरा रूल, इसके ट्रेलिंग में जितने जीरोस होंगे वो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। क्लियर है क्या? चौथा चौथा रूल क्या कहता है, फोर्थ रूल कहता है कि इसके, पांचवा रूल सॉरी, आगे लगने वाले सारे जीरोस क्या हो जाएंगे, इनसिग्निफिकेंट। तो अगर इस नंबर की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिला के 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो रहे हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर है? क्या 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे क्या इसमें? बोलिए। क्या रूल देखने, रूल ऑर्डर में फॉलो करो, रूल्स को ना ऑर्डर में आप फॉलो करो। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक अब क्लियर नहीं होगा कि हम कितना समझ चुके हैं। लेट्स डू सम 4 to 5 क्वेश्चंस, जैसे 4 से 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अपने को समझ में आ जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हम जाने हैं। ठीक है, ट्राई करें क्या? लेट्स मूव अहेड। तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, वैसे ये लास्ट डे भी क्वेश्चन दिखा होगा आपको, बट मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं। मैं हर क्वेश्चन में पोल को लॉन्च करूंगा, मुझे सबका रिस्पॉन्स चाहिए। ये कोई नई तोप चीज नहीं है, कोई बहुत सिंपल चीज है, सब लोग जवाब दे सकते हो बड़े आराम से। अमृत देख लेते हैं, अमृत देख लेते हैं, लुक इनटू इट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1/20 कोई बड़ी बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो आपको आता है। अमृत, आई वुड से कि आप थोड़ा इसको ना वेरीफाई करो एक बार। मेरे पास अभी तक 9 रिस्पॉन्स आए, लेकिन 9 रिस्पॉन्स में काफी गलत भी है, काफी रिस्पॉन्सेज गलत भी हैं। कुछ लोगों ने शायद जल्दबाजी कर दिया, मैं आपको एक और मौका दे रहा हूं, मैं आपको एक और मौका दे रहा हूं। शुरुआत में कुछ लोगों ने गलत कर दिया, जल्दबाजी में, एक्साइटमेंट में, मुझे पता था कि कुछ सिली मिस्टेक्स किए हो। एक्सेलेंट, देखो सबके सही हो गए। मैं वेट करूंगा, शम्स, शम्स रुक जाओ। 1/20 का तो वैल्यू सबको पता है, 0.05 होता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कुछ डिमांड किया गया है, आपसे क्वेश्चन में कुछ डिमांड किया गया है। वो डिमांड क्या है?
जल्दी। मेरे पास अभी तक 16 रिस्पॉन्स आ चुके हैं, स्टिल मे नीड टू रिस्पॉन्ड। बच्चों 1/20, 1/20 का वैल्यू सबको पता है कि इट्स 1/20 जो होता है इट्स 0.05। चारों वही नंबर शो कर रहा है, लेकिन आपको बताना है कि कहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। तो मैं सारे ऑप्शन को क्यों ना देख लूं, गौर से देखते हैं। पहले वाले ऑप्शन में कुल मिला के ये दोनों जीरोस मेरे सिग्निफिकेंट नहीं है, आगे वाले जीरोस ये तीनों क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो कितने हो गए इसमें, 3। तो पहला वाला ही ऑप्शन क्लिक कर गया। लेकिन अगर दूसरे वाले सी में देखें तो सिर्फ 2 होगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2। इसमें भी कितना होगा, 2। इसमें भी कितना होगा, 4। कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा क्या एवरीवन, क्या ए होगा क्या, बोलिए, क्या सबको क्लियर है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करें। सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं पोल दोबारा लॉन्च कर रहा हूं, एक्सपेक्ट कि इस बार मुझे आप लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। थोड़ा इत्मीनान से, जल्दबाजी क्या करना है, डोंट डू मेक हरी। जस्ट वेट एंड वॉच, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मुझे पूरे क्लास में सबका ही रिस्पॉन्स चाहिए। आपको यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है, रॉन्ग ऑप्शन, नॉट करेक्ट ऑप्शन। हर नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। काफी लोगों ने जल्दबाजी में गलती कर दिया है। Still, 50% only responded. Go for more. रौनक लुक्स फाइन, ठीक है, रौनक ठीक है। हर्ष ठीक है। विनय आपका मुझे मिला नहीं है एक्चुअली, विनय बता सकते हो क्या विनय, क्योंकि पोल में आप रिप्लाई जब करते हो तो मेरे पास ओवरऑल रिस्पॉन्स आ रहा है, आपका पर्सनल रिस्पॉन्स नहीं है। विनय ठीक है, मानस वेरीफाई करो, सनी ठीक है, अमृत ठीक है, क्रिश ठीक है, शम्स ठीक है, वेरी गुड। अमृत, क्रिश, शम्स, मृगांक वेरीफाई करो, मृगांक वेरीफाई वंस, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू जाऊंगा। अभी तक मेरे पास 19 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, 3 लोगों ने ए कहा है, 20 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, 4 ने बी कहा है, 3 ने सी कहा है, पर 50% लोग, 10 लोगों ने डी कहा है। लेट्स सी, देखते हैं। तो मान लीजिए कि 26.24 है। दिमाग लगाना है क्या, सारे तो सिग्निफिकेंट ही हैं, 4 होगा। दूसरे वाले में गौर से देखिए, एक डेसिमल लग गया है। जब डेसिमल लग जाए तो सारे ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। इसमें भी कितना हो जाएगा, 5 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, थर्ड में आगे के जीरोस किसी काम के नहीं है और पीछे के जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। चौथे में गौर से देखो तो ये डेसिमल के बाद जीरो है, तो 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। क्लियर है क्या। फोर्थ ऑप्शन में सिग्निफिकेंट डिजिट 6 हैं, लेकिन आंसर कितना दिया हुआ है, 5। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। बोलिए, इज इट क्लियर, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या सबको ये क्वेश्चन क्लियर है। मैंने कहा कि इसमें किस ऑप्शन में दिक्कत है। आप लोग, कई लोगों ने एबीसी भी लगाया है, 3 4 समथिंग लोगों ने। क्या सबको ये क्लियर, अगर गलती हुई भी तो क्या समझ में आया क्या,
26.24 इज नॉट एन ऑप्शन, वो तो बिल्कुल सही था, पहले वाला तो गलत, आप कर ही नहीं सकते हो। दूसरा वाला में डेसिमल है, डेसिमल में एंड के सारे जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो पांचों हो गए। तीसरे वाले में हमारा आगे का जीरो तो भूल जाओ, पीछे के बाकी एंड में कितने बचे हैं, तीन, तीन जीरो, तीनों सिग्निफिकेंट है। ठीक है, लेट्स मूव विद नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे सबके थोड़े रिस्पॉन्स और एक्टिव चाहिए। ये तो यार बहुत इजी दे दिया, ये तो फुल टॉस है आप लोग, ये फुल टॉस है नहीं। रिस्पॉन्ड ऑन पोल। आई गॉट वन इनकरेक्ट आंसर। गुलशन, थोड़ा और वेरीफाई करो ना गुलशन। Majority of you replied correctly, but some have also replied incorrectly. ठीक है, अमृत, मानस, अमृत, शम्स, क्रिश, सब सही है। Still 50% people to respond. इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है? 420, 12.5, 13.5। गुलशन वेरी गुड, करेक्ट, वेरीफाइड। नंबर है आपके पास 420, 420। कौन सा रूल लगाएंगे, याद है किसी को क्या रूल नंबर? तो बताएगा मुझे रूल नंबर कौन सा लगाएं? रूल नंबर 4, किसी भी होल नंबर में एंड के जो जीरोस होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। कितना बचा? 2 ही बचा ना, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन 2 होगा क्या? बोलिए बोलिए, करेक्ट ऑप्शन 2 होगा क्या? इज इट क्लियर? गुड, चलिए लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये वाला तो मुझे आप बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि आप सीख गए हो। ये बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि आप सीख गए हो। नहीं रुक जाओ, मैं पोल तो लॉन्च करने दो, लोग पोल लॉन्च करने तो पहले देख लेते हैं। हर्ष, ये बन गया तो मैं मान लूंगा कि कॉन्सेप्ट अड्डे पे है। मेरे पास अभी तक 12 रिस्पॉन्स आ चुके हैं। पंद्रह, वेरी गुड। अभी तक 17 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, इसमें 15 लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपके पास नंबर क्या था? आपके पास नंबर था समथिंग 0.0020000। ठीक, अब इसमें अगर हम बात करें तो मेरा आगे का जीरो ब्लॉक तो भूल जाओ। ठीक है, मेरा 2 तो सिग्निफिकेंट है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, और जो एंड के जीरोस हैं वो भी क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। डेसिमल के ट्रेलिंग जीरोस क्या होता है, सिग्निफिकेंट। टोटल कितने हो गए, 4। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी 4। किसी को कोई दिक्कत है क्या? एवरीवन, चलो अब मुझे बताओ, क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स मान लें क्या आप सब निकाल लोगे? क्या मान लें क्या कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आपसे हो जाएंगे? कितने हैं वो बता दोगे? पहला हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक, वेरी गुड। ये आपको केमिस्ट्री का ही, केमिस्ट्री में टॉपिक और डिटेल में, ये डिटेल में होता है। फिजिक्स में तो मैं सिर्फ इसका यूज करता हूं, केमिस्ट्री में तो ये बकायदा पूरा एनसीईआरटी में टॉपिक और डिटेल में टॉपिक है। तो आप अभी पढ़ रहे हो तो आप अपने एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए, सॉरी क्या मोल कॉन्सेप्ट में केमिस्ट्री का भी एक पार्ट पढ़ रहे हो आप, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री कंबाइंड हो रहा है अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक नए टर्म पे आता हूं, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड साइंटिफिक नोटेशन।
अब ये साइंटिफिक नोटेशन भी ना बहुत हद तक केमिस्ट्री में यूज अभी तुरंत होगा आपको, फिजिक्स में यूज थोड़ा लेट से होता है पर केमिस्ट्री में तुरंत यूज हो जाता है। साइंटिफिक नोटेशन, हमने क्या सोचा कि कभी कभी नंबर्स बहुत बड़े हो जाते हैं, तो हमने क्या बनाया, सोचा कि एक हर एक नंबर को या हर एक डेसिमल को हम लोग को चाहिए कि एक एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए। इसी को हमने नाम दिया साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन को अगर मैं सीधा सीधा अगर बोलूं तो ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये क्या, एक तरीके का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने एक नंबर दिया 0.002312, एक नंबर दिया मान लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करना, तो इसका रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है, वो मेथड होता है, वो होता है n इंटू 10 to the power x, n इंटू 10 to the power x, वेयर n क्या है, n बेसिकली कुछ नहीं है। n को अगर देखें तो n हमारा 1 से लेकर के n जो होता है वो कुछ नहीं 10 तक, 1 से लेकर के n जो होता है वो 10 तक, 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू, और n से क्या होता है, n से क्या होता है 10 से कम, यानी नंबर जो है वो 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। नंबर क्या होना चाहिए, 1 से 10 के बीच में होना चाहिए आपका, ठीक है। इनटू 10 टू द पावर x, x क्या होता है, कोई भी पावर होता है। तो मान लीजिए कि हमको ये 0.002312 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो हमें इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करने के लिए हमें कुछ जंप करना पड़ेगा, 1 2 3, हमें 3 पावर जंप करना, 3 जंप करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने 3 जंप लगाया, वो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया 3। याद रखिएगा, अगर आप जंप राइटवर्ड्स करते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, अगर आप जंप लेफ्टवर्ड्स करते हैं तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप नंबर में डेसिमल में साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आप इधर जंप करते हो तो क्या हो जाएगा, पावर नेगेटिव, और अगर आप लेफ्टवर्ड्स मूव करोगे तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये दिमाग में याद रखना है। अभी एग्जांपल दूंगा। अभी ये कितना हो गया, 10 टू दी पावर -3, पहला पावर कहां से आया, इनटू नंबर। अब आपका डेसिमल 2 के बाद आ चुका है, तो कितना हो चुका है, 2.312। देखिएगा, क्या ये नंबर, क्या मेरा जो n है, n की जो वैल्यू है वो 1 से 10 के बीच में आ गई क्या, बोलिए, क्या हमारा नंबर 1 से 10 के बीच में आ गया? इसी को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार में समझ में आ जाएगा। 2-3 एग्जांपल्स करते हैं हम लोग, 2-3 एग्जांपल्स करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बोलिए, इसको साइंटिफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। एवरीवन डू दैट, एवरीवन रिप्रेजेंट दिस नंबर इनटू साइंटिफिक फॉर्म नोटेशन। कोई बात नहीं ऋषु इसमें ट्राई करते हैं ना, अगर समझ में नहीं आया ना तो इस क्वेश्चन में सीख जाएंगे, कोई लोड नहीं है। बाकी लोग को ट्राई करने दो, तुम भी एक बार कोशिश करो। आपको अपना डेसिमल का पोजीशन रीलोकेट करना पड़ेगा। सन्नी ने आंसर सही दिया, सन्नी आंसर ठीक है आपका। नहीं अर्नब, आपने ये 6-8 मिस कर दिया। ठीक है, मिस कर छूट गया है आपका अर्नब, शायद फिर ना आपका 6-8 छूट गया है, बट आई एक्सपेक्ट। शायद ठीक है, रौनक ठीक है। एक काम करते हैं, ऋषु आपको समझ में नहीं आया तो आप समझने की कोशिश करो, जिनको भी समझ में नहीं आया वो ध्यान दें। ठीक है, देखिए अब मुझे क्या चाहिए, मेरा डेसिमल प्लेस डिजायरेबल कहां है, मेरा डिजायरेबल डेसिमल प्लेस यहाँ इनके बीच में है।
तो मुझे कितना मूव करना पड़ेगा? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप। ठीक है रिशु, मुझे 5 स्टेप जाना है, तो कितना हो जाएगा ये? 7.290681 तो हो जाएगा। ये इंटू कितना हो जाएगा? 10⁵ इज इट क्लियर? क्या इंटू कितना हो जाएगा? 10⁵ रिशु क्लियर है क्या? रिशु पावर प्लस क्यों लिखा? रिशु देखो, हम राइट वर्ड्स मूव, लेफ्ट वर्ड्स मूव कर रहे थे, तो हमने पावर क्या लिया? प्लस लिया। ओके राकेश जी। रिशु इज इट क्लियर? रिशु आपका डाउट था, क्लियर हुआ ये? ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं, देखते हैं। इसको कन्वर्ट करें जल्दी से, इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग, इसको कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन में उतरने के पहले हम लोग 2-3 एग्जांपल और कर लेते हैं। सब लोग ट्राई करें इसको। सनी ठीक है, श्रेयांश ठीक है, अर्णव बिल्कुल ठीक है। I've got 3 करेक्ट आंसर्स। मैंने क्वेश्चन दिया है 3204। रौनक ठीक है। आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है नंबर को। तो अगर कहीं नहीं पता है तो आप मान लीजिए कि एंड में पॉइंट है, डेसिमल है। डेसिमल जो है वो एंड में है। एंड से कहां गया? 1 गया, 2 गया, 3 गया। 3 स्टेप। एंड से गया 4 के बीच, 4 जीरो के बीच में, 0 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में। तो कितना हो गया? ये 3.204 बन गया। नंबर तो 3.204 हो गया, लेकिन कितना जंप किया है? 10⁻3। 10⁻3। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल देता हूं, होपफुली ये बना लोगे आप। 0.00000212। जल्दी, एवरीवन ट्राई दिस, एवरीवन ट्राई दिस। 0.00000212। एवरीवन गो अहेड। ऋषु, मुझे इसमें आपका आंसर चाहिए। बिल्कुल सही है ऋषु, इसमें पावर नहीं बताया था आपने। बिल्कुल सही है, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक किया है। आपको अपने डेसिमल को मूव करना है, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप। तो आपको 2.12 तक पहुंचना है। नंबर आपको 10 के कम लाना है। 2.12 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? -6। सॉरी, इंटू कितना हो गया? 10⁻⁻6। इज इट क्लियर? आई एक्सपेक्ट कि अब हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। आई एक्सपेक्ट कि अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन बनाएंगे तभी अपने को समझ में आ जाएगा कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, चलो साइंटिफिक नोटेशन पे 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो इजी क्वेश्चन। लॉन्चिंग पोल को सब लोग अपना एफर्ट डालो। एवरीवन ट्राई दिस। हमारे पास अभी तक 17 रिस्पॉन्स आ चुके हैं, इसमें 16 सही है। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। विनय सबका ही सही है, किसी का गलती नहीं है ऑलमोस्ट। तो अब किसी का गलती है, तुम्हारा भी सही होगा, है ना?
सबका सही है, सबका। अभी तक मेरे पास एक मानस, आपको वेरीफाई करने की जरूरत है। मानस, एक बार वेरीफाई करने की जरूरत है आपको। मानस, आपको वेरीफाई करने की जरूरत है। ठीक है, चलो। अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई पॉइंट नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं पॉइंट यहां मान लूंगा और मैं पॉइंट से जंप लगाऊंगा। 1 2 3 3 4, अब बन गया 5.07। कितना बन गया? 5.07। और जंप किया है हमने, तो जंप लेफ्टवर्ड्स किया तो पावर पॉजिटिव होगा। तो कितना हो जाएगा? 10⁴। कौन सा ऑप्शन होगा? ए। मेजॉरिटी ऑफ यू रिप्लाइड करेक्टली। इज इट डन? क्लियर है? मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, बिकॉज ऑलमोस्ट सबने सही बताया। जिन्होंने भी बी लगाया है वो देख लें एक बार। जंप 4 था, 3 नहीं। ठीक है, ये सिंपल आपने जल्दबाजी में गलती किया है। ट्राई दिस क्वेश्चन, दिस अगेन इजी क्वेश्चन, दिस अगेन इजी क्वेश्चन। बहुत ही आसान है। तो आपको वो नंबर 10 से कम रखना है। वो सारे साइंटिफिक नोटेशन जिसमें नंबर 10 से कम हो। मैं तो इस क्वेश्चन में देख के ही 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दूंगा। मैं तो 2 ऑप्शन को सीधे सीधे इस सी और ए को रखूंगा ही नहीं अपने कंसिडरेशन में। मेरे कंसिडरेशन में ए और सी हो ही नहीं सकता है। या तो बी होगा या तो डी होगा। सही है सबका? जितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया सबका सही है। ए और सी मेरे लिए दूर की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी में भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ बी है और मेरे पास सिर्फ डी है। आप बताइए क्या होगा बी और डी में से? अभी तक 20 लोगों ने रिस्पॉन्ड कर दिया है। एक्सेलेंट। अगर मैं इस पॉइंट को मूव कराऊं तो इधर ही मूव कराऊंगा 10 से कम बनाने के लिए। तो एक जंप लगाना पड़ रहा है, तो 10⁻, कितना होना चाहिए? 1 होगा। बी ऑप्शन होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Let's not waste time in this. I think majority of you have replied correctly. Then we'll move forward. एक लास्ट क्वेश्चन, नहीं 2 क्वेश्चन और है। पूरी तरह कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाए साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, इसमें उल्टा करना है, इसमें डेसिमल फॉर्म बताना है, इसमें उल्टा काम करना है। इसमें आपको साइंटिफिक नोटेशन नहीं, डेसिमल फॉर्म बताना है। जल्दी। ऑपोजिट करना है अपने को। और ये साइंटिफिक नोटेशन बहुत काम आता है आगे। हर चीज आपको, जितने भी आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जितनों के मासेस लगेंगे मिलेंगे आपको, वो सब हमेशा साइंटिफिक फॉर्म में दिए जाएंगे आपको। इसीलिए साइंटिफिक फॉर्म का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है। इवन फिजिक्स केमिस्ट्री के, इवन हर चीज, मोल कॉन्सेप्ट में एवोगैड्रो नंबर पढ़े होंगे आप लोग। मोल कॉन्सेप्ट लोगों ने पढ़ा होगा तो एवोगैड्रो नंबर पढ़ा होगा। वो भी क्या था? 6.02 इंटू 10⁻23। अभी इस क्वेश्चन में काफी गलतियां हुई हैं आप लोगों से। ऑलमोस्ट 60-40 है इस बार, गलत सही का, सही गलत का रेशियो। गो अहेड। 10-6 है। रिशु ठीक है, अमृत ठीक है, रौनक ठीक है, प्रियांक ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं बाकी। गुलशन ठीक है। अनन्या, अनन्या आपका आंसर मैं देख लेता हूं, क्योंकि इतने फ्लड हो जा रहे हैं आंसर्स, तो मुझे थोड़ा देख। अनन्या आपका आंसर मुझे दिख नहीं रहा। अनन्या, यू नीड टू रिप्लाई ऑन, अनन्या यू नीड टू रिप्लाई ऑन चैट। ठीक है। क्रिश, क्रिश गड़बड़ है। अमृता ठीक है। अनन्या, अनन्या सही है। न सही है। अर्णव, अर्णव गलत है। अर्णव गलत हो गया ये तो। सनी सही है। श्रेयांश सही है। ठीक है। अच्छा, इसमें तो सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन था ना, ये कैसे गलती हो गया आप लोगों से? 8 लोगों ने गलत किया एक्चुअली आंसर इसका। तो मल्टीप्लीकेशन है। अगर पावर ही रिजॉल्व करना है तो पावर 4 पावर बढ़ना है अपने को। अच्छा, 10 पावर पॉजिटिव है तो इधर बढ़ना है। तो 0.59, 1 2 3 4, 0 0 हो जाएगा। 5900। इतना तो मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, इसके लिए अब इतना लॉजिक क्या लगा रहा है? 5900
हो गया ना? क्या दिक्कत है क्या? 10 to the power 4 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना था इसमें। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम सिग्निफिकेंट फिगर्स। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम सिग्निफिकेंट फिगर्स, सॉरी साइंटिफिक नोटेशन। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन। चलो मैं पोल लॉन्च कर देता हूं, उसी में बताओ कि आप, क्योंकि अचानक इतने आंसर्स आते हैं तो फ्लड होता है। चलो एक्सेलेंट, 10 में से 9 लोगों का आंसर सही है अभी तक। रौनक, रौनक क्या कर रहे हो? रौनक ध्यान दो, दो क्या गलती की हो, देखो एक बार जल्दी से। रौनक वेरीफाई करके बताओ। एक्सेलेंट, 20 में से 18 लोगों का सही। हाँ रौनक आ गया, और जिनका गलत है उनका भी करेक्ट हो गया। फिर से डेसिमल पॉइंट बढ़ना है, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप, तो 4.3। अच्छा एक और बात, लेफ्ट वर्ड जा रहा है तो राइट वर्ड जा रहा है, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? -5। बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, सबका सही है, 20 लोगों का सही है रिस्पॉन्स। ठीक है, चलो अब एक नई चीज पे बात करते हैं, राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ क्या होता है? तो जनरली मेरे साथ दिक्कत क्या होती है कि जब लोग राउंडिंग ऑफ पे पढ़ाने जाता हो ना, तो सब लोग जोर से चिल्ला के बोलते हैं कि हमको आता है राउंडिंग ऑफ। ठीक है, मान लिया आता है, ठीक है, सब लोगों ने राउंडिंग ऑफ कभी ना कभी पढ़ रखा है। ठीक है, ये फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है। नंबर्स को ऑपरेट करने के लिए राउंडिंग ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, राउंडिंग ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमसे बहुत बड़ी गलतियां भी कराता है। ठीक है, मैं आपको फिजिक्स के लिहाज से एक राउंडिंग ऑफ एक कहानी से शुरू करता हूं। ठीक है, मान लीजिए, आप बताओ कि मैं अगर मान लीजिए कहता हूं कि 34 है, मान लीजिए एक नंबर है 34। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका राउंड ऑफ करने के बाद ये नंबर कितना होगा, तो क्या बोलोगे? जल्दी बताओ एवरीवन, पूरा क्लास बता सकता है इसको। राउंड ऑफ पढ़े होगे थोड़ा बचपन में, अगर इसको राउंड ऑफ करने के कोई कहेगा तो आप बताओ ये राउंड ऑफ करके कितना होगा? राउंड ऑफ करके कितना होगा? पूरा क्लास एक साथ कह रहा है कि 30 होगा, 30 होगा। ठीक है, आपका अगर राउंड ऑफ की एबिलिटी से देखो तो ये बिल्कुल सही है, 30 होगा। लेकिन फिजिक्स के लिहाज से बोलूं तो हम राउंड ऑफ कर ही नहीं सकते। कारण क्या है? राउंड ऑफ का मकसद समझना बहुत जरूरी है, तभी कारण समझ में आएगा क्यों मैंने ऐसा बोला। राउंड ऑफ का मकसद है डेटा को सिंपल बनाना, लेकिन जो सिंपल बनाने के चक्कर में, ठीक है, मान लो मैं तुमको शरीफ बनाने के चक्कर में तुमको मैं आतंकवादी बना दूं तो थोड़े काम चलेगा। मान लो तुमको मैं शरीफ बनाने का काम दिया गया मुझे, अब शरीफ बनाने के लिए मैं तुमको बना दूं आतंकवादी, थोड़े चलेगा। अब आपने 34 को अप्रोक्स क्या कर दिया? 30। अब सोचो कि इसमें आपने एक नंबर को राउंड ऑफ किया तो 34 में से 4 का एरर है, 4 आपने चेंज कर दिया, तो ये उस नंबर के फ्रैक्शन के हिसाब से बहुत बड़ा चेंज कर दिया आपने। तो इसीलिए ये साइंस के लिहाज से इस तरह के नोटेशन से हम लोग बचते हैं। राउंड ऑफ बेसिकली साइंस में, फिजिक्स में हम देखते हैं कि बड़े नंबर्स या बहुत बड़े डेसिमल डिजिट्स के लिए ही राउंड ऑफ हमारे लिए फिजिबल होता है। आपका राउंड ऑफ के प्रॉपर्टीज के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन फिजिक्स में कभी नौबत आएगी कि 34 को राउंड ऑफ करो तो हम नहीं करेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? कि राउंड ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि इतने छोटे नंबर को जब राउंड ऑफ करते हैं हम लोग तो वो बहुत बड़ा एरर देता है हमको। ठीक है, अब मान लो, एग्जाम्पल दो, मान लो मैं किसी के पास 13 रुपए दे रहा हूं, तुम 13 रुपए किसी को दे रहे हो, बोले राउंड ऑफ करके बताओ कितना नंबर दिया है तुमको? 10 रुपए। तो 13 रुपए में 10 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा है। और यही मैं अगर बोलूं 8 6 8 3 4 2 7, अगर इसको बोलूं राउंड ऑफ करने के लिए, तो आप बोलोगे इसमें चलो राउंड ऑफ भी किया तो क्या ही फर्क पड़ेगा। तो पहला चीज जो राउंड ऑफ के बारे में मैं बताना चाहता था आप लोगों को, कि राउंड ऑफ बेसिकली हमारा क्या है? एक तरह का अप्रोक्सीमेशन है, एक तरह का अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेशन है।
जिससे हम लोग छोटे नंबर्स में बचेंगे हम लोग। ठीक है, खैर चलो ये कहानी तो हो गई। अब इसके रूल्स क्या है, राउंड ऑफ के रूल्स क्या है? राउंड ऑफ का जो रूल्स है वो आपको पता है। राउंड ऑफ का रूल क्या है कि मान लीजिए कोई नंबर है और मान लीजिए कि किसी भी डिजिट को आप राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं, किसी भी डिजिट को अगर आप राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं, किसी भी डिजिट को राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं, तो उस डिजिट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? अगर वो हमारा डिजिट 0 से लेकर के 0 1 2 3 और 4 होगा, 0 1 2 3 और 4 होगा, देन प्रेसीडिंग डिजिट्स जो होंगे उसके जो प्रेसीडिंग डिजिट्स होंगे, प्रेसीडिंग डिजिट रिमेन सेम, प्रेसीडिंग डिजिट रिमेन सेम, पहले वाला डिजिट उसका बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, और ट्रेलिंग डिजिट्स जो होंगे, ट्रेलिंग डिजिट्स जो होंगे वो गेट जीरो। क्या क्लियर है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने बोला कि 2 1 4 3 है, 2 1 4 3 है, एग्जांपल दिया मैंने आपको। मैं कह रहा हूं कि मुझे बताओ कि इस 4 को आपको राउंड ऑफ करना है। मान लीजिए मैंने बोला आपको 4 को राउंड ऑफ करना है, तो अगर इस 4 को आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज है कि आप 4 नंबर क्या है, 4 नंबर 0 1 2 3 4 में 5 से कम है। तो अगर ये 5 से कम है तो सबसे पहला चीज रहेगा कि इसके पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या लिख देंगे सीधा सीधा हम लोग 2 1। लेकिन इसके बाद वाले डिजिट में क्या चेंज होगा, सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, जीरो। तो कितना हो जाएगा, 2100। क्लियर है क्या? मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए 37139 है, मान लीजिए, और मैं कह रहा हूं आपको कि 1 को राउंड ऑफ करें, कितना होगा बताइए एवरीवन, 1 को राउंड ऑफ करना है, बताइए 1 को राउंड ऑफ करना है, क्या करेंगे, कितना होगा? ये बहुत एक बार रूल समझ में आ जाएगा, ये नहीं, एक जीरो मिस करे 2000। नहीं श्रेयांश क्या कह रहे हो, आपको 1 को राउंड ऑफ करना है, याद रखिए 1 को राउंड ऑफ करना है तो पहले इसके डिजिट्स में, पिछले डिजिट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर क्या रह जाएगा, 37 का 37 रह जाएगा। ठीक, पहली चीज। लेकिन इसके बाद के डिजिट्स में क्या होगा, ये नंबर डिजिट और उसके बाद के डिजिट सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। इज इट क्लियर? लेकिन अगर इसी नंबर में अगर मैं बोलूं इस 3 को करो राउंड ऑफ, तो क्या होगा बोलिए? अगर मैं बोलूं 3 को राउंड ऑफ करना है, सब लोग, हमको 3 को राउंड ऑफ करना है, तो 3 के पहले वाले डिजिट भी क्या हो जाएंगे, एज यूजुअल लिख देंगे हम लोग। ठीक है, और इसके इसके साथ वाले सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। इज दिस क्लियर? क्या पहला राउंडिंग ऑफ का रूल क्लियर है सबको? अगला रूल, ये रूल 1 था। अगला रूल क्या कहता है, अगर आपका डिजिट जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो वो 5 से लेकर के 9 तक है, 5 6 7 8 9 तक है, अगर 5 से लेकर 9 तक है मान लीजिए आपका, तो सबसे बड़ा चेंज होगा वो प्रेसीडिंग डिजिट एक्सीडेड बाय 1, एक्सीडेड बाय 1। ठीक है, एक बढ़ा देंगे और ट्रेलिंग जीरो डिजिट क्या हो जाएगा, जीरो। एग्जांपल देते हैं, बोलिए 24.541। मैं चाहता हूं कि इसको ये हो
ये राउंड ऑफ हो, बताइए कितना होगा एवरीवन? राउंड ऑफ करना है 5 को, राउंड ऑफ करना है 5 को। और ये आप जानते हो, कोई मैं नई चीज नहीं बता रहा हूं आपको, ये आप पहले से जानते हो राउंड ऑफ। नई चीज तो मैं आप बताऊंगा। मृगांक 1000 10,000 कैसे कह रहे हो मृगांक? काफी लोगों ने गलतियां की हैं इसमें। तो मैं क्या कह रहा हूं, देखो समझो बात को, 24.541 है। मैं कह रहा हूं कि इसके पहले वाला जो हो जाएगा वो एक बढ़ जाएगा, वो एक क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा। और इसके बाद से सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इज इट क्लियर? क्या 0.00 है, पॉइंट है। सब लोग गलती कर रहे हो, पॉइंट नहीं लिख रहे हो सब लोग। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक और एग्जांपल दें क्या, देखते हैं। एवरीवन राउंड ऑफ, सॉरी सॉरी सॉरी, राउंड ऑफ 9। चलो जल्दी सब लोग राउंड ऑफ करें 9 को, ये सबका सही बनना चाहिए। 67.8931। नहीं नहीं, आप लोगों ने तो पॉइंट ही बदल दिया। सनी, आपने, सनी का ठीक है, सनी का लुक्स करेक्ट। अर्नव, आपने तो पॉइंट ही बदल दिया, थोड़ा उसको वेरीफाई करो। रौनक ठीक है, श्रेयांश ठीक है, अमृत ठीक है, गुलशन ठीक है। आप सब लोग ट्राई करो ना। मैं फिर से कह रहा हूं, ये नंबर क्या है, 5 से ज्यादा है, तो हमें इसके पहले वाले को फोकस करना चाहिए। पहले वाला एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 67.9। बाकी सब तो पानी पिएंगे। इज इट क्लियर? क्या अमृता ठीक है? अमृता, फिजिक्स में आपने जो 67.9 लिखा है, मैं उसको भी लिखने से बचूंगा, मैं पूरा लिखूंगा 67.9000। ठीक है अमृता? जरूरत के हिसाब से, जरूरत पड़ सकती है अपने को उस तरह से लिखने की, लेकिन मैं लिखूंगा 67.9000। क्या सबको ये दोनों राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्लियर हैं? ये दोनों रूल कोई नया बता रहा हूं क्या, ये पहले पढ़ चुके थे क्या? सही यस और नो? क्या ये रूल तो आप पहले से जानते थे? मैंने थोड़े बता दिया आपको, ये रूल आप पहले से जानते थे, मैं तो बताऊंगा कुछ और। ठीक है, और वो होगा नया। क्लियर है? प्रॉब्लम थोड़ा सा 5 को लेकर के है। 0 to 4 अलग चलता है, 5 से 10 अलग चलता है। लेकिन एक देखा गया कि प्रॉब्लम तब आ जाती है जब 5 हमारा एंड डिजिट हो जाता है। जब कभी भी हमारा 5 जो नंबर है वो अगर एंड डिजिट हो जाता है, तो वहां पे हमारे लिए मसले क्रिएट हो जाते हैं, और वहां पे एक एक्सेप्शन लगता है जो कभी भी हम भूल जाने की वजह से इतनी गलतियां कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, मैं एक एक्सेप्शन बताने वाला हूं। ठीक है, यही सबसे काम की चीज, जो नया चीज है आपके लिए। ठीक है, एक एक्सेप्शन। ठीक है, याद रखना ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या कहता है कि मान लीजिए किसी डेसिमल में, मान लीजिए किसी डेसिमल में अगर एंड का डिजिट 5 हो जाए, अगर एंड का डिजिट 5 हो जाए, क्लियर है क्या? अगर एंड का डिजिट 5 हो जाए, उसको हमको राउंड ऑफ करना पड़े हमको, तो हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कुछ चीजों पे। क्या ध्यान देंगे? हम देखते हैं कि इसके पहले का डिजिट कैसा है। अगर इसके पहले का डिजिट अगर ऑड होगा, तब तो +1 कर देंगे। याद रखिएगा ध्यान से। अगर ऑड होगा, नहीं मैं 5 को कर रहा हूं ना, 541 नहीं 415 है, तो ना 415 है, तुमने क्वेश्चन गलत देखा। लेकिन अगर इसके पहले का डिजिट अगर इवन है, तो नो चेंज। याद रखिएगा, अगर कभी एंड में 5 आ जाए, तो उसके पहले के डिजिट को चेक करेंगे हम लोग, कि उसके पहले का डिजिट अगर मेरा ऑड होगा तो एक बढ़ जाएगा,
लेकिन अगर वो इवन होगा तो वही रह जाएगा। क्लियर है क्या? तो अब इसको अगर मैं ऐड, इसको मैं करूंगा तो ये ऑड है, तो 23.4 1 जो हो जाएगा वो, अगर करेंगे हम लोग तो 1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा 2। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर क्या? इज दिस क्लियर? मैं इसके और एग्जांपल दूंगा। सब लोग राउंड ऑफ करें। कभी कभी ये 5 वाले में ये गलती हम हमेशा कर जाते हैं। इसको बताइए क्या होगा एवरीवन? 76.885 है। 18.5 कहां बोल रहे हो? अमन मैं समझा नहीं, अमन क्या बोल रहे थे? अमन कुछ पूछ रहे थे क्या? अमन राउंडिंग ऑफ 18.5। अच्छा अमन ने राउंड, अमन का सवाल, अमन जो आपने सवाल पूछा है वो देख लो एक बार जल्दी से। अमन आपका 18.5 है अमन, तो 5 के पहले क्या है, 8 है अमन, इवन है ना? अच्छा भाई अमन अगला क्वेश्चन वही देता हूं जो आपने पूछा है, रुक जाओ एक सेकंड। यहां पे काफी लोग 76.89 कर रहे हैं और यही हमारा गलती है। मानस, अर्नव, अर्नव ये किए हैं, गुलशन, गुलशन ने भी किया है। दिक्कत यही हमारी आदत होती है। हमारी आदत राउंडिंग ऑफ में क्या होती है ना, 5 दिख गया 1 बढ़ा देते हैं। नहीं, अगर 5 एंड में है तो उसके पहले का अगर इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, 76.880 हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सब ये गलती करोगे, गलती से बच जाओगे? अमृत आपका, आपने तो पूरा वही नंबर ही लिख दिया। याद रखना जो मैं ये बता रहा हूं ये इकलौता गलत करने का स्कोप है इसमें। ये एक्सेप्शन जो मैं बता रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो दोनों रूल आपसे गलत नहीं होता, मुझे पता है। कोई वो दोनों रूल गलत नहीं करता, एंड में थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक कर दे तो कर दे, बट वो रूल गलत नहीं होता। लेकिन आप इस थर्ड रूल में एक्सेप्शन की का गलत यूटिलाइजेशन कर सकते हो। अमृत आप अभी भी आंसर 76.885 दे रहे हो। अमृत नहीं, अमृत 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 समझ में आ गया क्या आपको? आप 76.885 दे रहे हो, 5 तो राउंड ऑफ किया है ना। हाँ ठीक है। एक सवाल पूछा है, मैं इन्होंने अमन ने पूछा है, अमन ने पूछा है कि सर 18.5 का कितना होगा? सब लोग बताइए 18.5 का। एवरीवन 18.5 तो आसान है ना ये तो? वेरी गुड, एक्सेलेंट। लेकिन अगर ये रूल पता नहीं होता तो हर कोई 19 लगाता। रॉबिन्स 9 हो जाएगा क्या? रॉबिन्स, रॉबिन्स ध्यान से थोड़ा सा, रॉबिन्स थोड़ा ध्यान देते हैं। 18.5 है रॉबिन्स, ठीक है। अब मैं ऐसे कहता हूं, मेरा सिंपल सा पॉलिसी क्या है, राउंड ऑफ किसको करना है? 5 को करना है, ठीक। 5 को राउंड ऑफ करना है तो मैं इसके पहले वाला देखूंगा। एंड है 18.5 में, एंड वाला एंड होगा तभी ये रूल लगेगा। तो एंड में जब देखा तो 8 ही इवन है, तो क्या हो जाएगा, बाकी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या? 18.0 क्लियर है क्या? सब लोग 19 देखो, एक अंदाज दिमाग का लगाते हैं आप, 19 होता है या 18 होता है? क्या होगा इसका आंसर? 18 होगा। क्लियर है? जल्दी से हम लोग कुछ छोटे 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 पार्ट्स इसके करते हैं, देखते हैं सब लोग क्वेश्चन देखते हैं। मैंने एक सैंपल भी दिया हुआ है, आप क्वेश्चन पे डायरेक्टली फोकस कर सकते हो। देखो मैं एक स्टेप्स बता देता हूं, याद रखिएगा। मान लीजिए कभी क्वेश्चन में, एग्जाम में हमें करना पड़ता है सर्टेन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, हमें कभी कभी राउंड ऑफ करना पड़ता है। कभी कभी हमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे? तो मान लीजिए 15.39 है, ठीक, 15.39। हमने क्या किया कि हमने इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिख दिया। पहला काम क्या स्टेप होता है? साइंटिफिक फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं? राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ कर करके उसको हम बना लेते हैं किसमें? राउंड ऑफ करके बना लेते हैं हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो आप लोग भी पहले करिए, हमको इसको ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसका आंसर चाहिए। हमको इसका आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में चाहिए। जैसे करना है आप करें। अभी देख लो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। हमको राउंड ऑफ ऐसे करना है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो इसमें। या तो आप साइंटिफिक नोटेशन से करो या तो नॉर्मल कर लो आप। हमको राउंड ऑफ करना है इसको।
दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ को मिला रहे हैं। हमको इसको राउंड ऑफ करना है बट दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में। एवरीवन ट्राई दिस। 0.00736 0.00736। सब लोग बताइए। मेरे पास एक आंसर आया है मेरे पास एक आंसर आया है 0.70। अर्नव ने कहा 7.4 इंटू 10⁻3। डेसिमल में ही बताइए ना अर्नव, साइंटिफिक फॉर्म में बताने की जरूरत नहीं है। ये देखो, कभी कभी हमको हमको राउंडिंग ऑफ भी आता है, हमको सिग्निफिकेंट फिगर भी आता है, लेकिन कॉम्बिनेशन डिफिकल्ट हो सकता है। कॉम्बिनेशन कभी कभी हमें परेशान कर सकता है। मैं आपकी जगह रहूंगा तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास क्या है? 0.00736। मेरे पास अभी कुल मिला के 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जब तक ये 6 रहेगा ना तब तक मेरा कोई काम नहीं होने वाला है। जब तक ये 6 रहेगा ना तब तक मेरे लिए कुछ काम पॉसिबल नहीं है। तो मुझे 6 को हटाना बहुत जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा? 6 को राउंड ऑफ कर देता हूं। कितना हो जाएगा? ऐसा हो गया। क्लियर है? अब क्या इस नंबर को दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में रखना है तो क्या बिना राउंड ऑफ किए भी नहीं लिख सकते हैं क्या हम लोग? 0.0074। बोलिए बोलिए। देखिए, अगर मुझे राउंड ऑफ कर दिया, पहले राउंड ऑफ कर दिया इस फॉर्म में, क्या इसको हम लोग जीरो हटा सकते हैं क्या? एंड में नंबर सेम ही रहेगा। हमने इसको दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के टर्म्स में लिख दिया है। फाइन। इज इट क्लियर? हमने बोला यहां पे कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म्स में लिखना है इसको। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। चलो, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन जाते हैं हम लोग। देखो, इसमें क्या कह रहा है अपने को? राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बोलिए क्या होगा? ये तो बच्चों वाला सवाल है। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। और इसी में एक और क्वेश्चन दे दे रहा हूं, ऐड कर दे रहा हूं। राउंड ऑफ टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। राउंड ऑफ टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर एज वेल। चलिए रौनक, इसको ना आप सीधे से डेसिमल में भी लिख सकते हो। रॉबिन, समझ में नहीं आया? ठीक है, चलो देखो, चलो मैं आपको समझा रहा हूं। रॉबिन, मान लीजिए कि मुझे इसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो पहले जानना चाहिए ना रॉबिन कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट है। रॉबिन, मुझे बता सकते हो क्या इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? रॉबिन, कैन यू टेल मी क्या इसमें, इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? फिर मैं बात करूंगा आगे। सनी ठीक है। रॉबिन, मुझे आपका आंसर चाहिए होगा। गुलशन, एक बार आपने जो आंसर दिया उसका सिग्निफिकेंट नंबर चेक करें। रॉबिन, अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं पता है तो कैसे क्वेश्चन बनेगा? सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना पड़ेगा इसमें। इसमें आपको पता है रूल्स की इसमें कौन कौन से सिग्निफिकेंट है। 6 सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट है, 7 सिग्निफिकेंट है। 0.00 इनसिग्निफिकेंट है। आगे के जीरो जो होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। क्लियर है? जब आगे के जीरो इनसिग्निफिकेंट होते हैं तो हमारे पास कितने बचे? 7, 3 और 6, 3।
यही 3 है, तीनों सिग्निफिकेंट है। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूं कि मेरे पास तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो मैं क्यों राउंड ऑफ करूं इसको? अगर मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर पहले से ही हैं तो राउंड ऑफ क्यों करें हम लोग? इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी कितना हो जाएगा? 0.00736। इज इट क्लियर? क्या मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी मुझे राउंड ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट वाला बताओ सब लोग, राउंड ऑफ टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है रौनक, रौनक ठीक है, सनी ठीक है। अब मैं, मेरे पास क्या है? 0.00736। मैं तो मुझे एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, मुझे एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो ये 3 6 तो रह ही नहीं सकता उसमें, 3 और 6 तो रह ही नहीं सकता है। तो मुझे किसको राउंड ऑफ कर देना चाहिए? 3 को राउंड ऑफ कर देना चाहिए। क्लियर है क्या? अमृत, हर्ष, सनी ठीक है। हमें 3 को राउंड ऑफ करने की जरूरत है। अच्छा, 3 को राउंड ऑफ करोगे तो पिछला नंबर तो सेम रह जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.007। इज इट क्लियर? क्या यही होगा क्या सब लोग? क्या मेरा वन सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करने पे क्या 0.007 होगा क्या? ठीक है, तो यही राउंड ऑफ की कहानी है। राउंड ऑफ जनरली यूज होता है क्वेश्चंस में जो हम आगे करने वाले हैं। तो राउंड ऑफ में जनरली जो मैं लिख रहा हूं ना, राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सब नहीं पूछा जाता है। ये मैं करके दिखा रहा हूं आपको। क्वेश्चन में जो आंसर आता है उसको एक सर्टेन फॉर्म में लाने के लिए राउंड ऑफ की जरूरत होती है। हम राउंड ऑफ का यूज बहुत ज्यादा करेंगे अभी तुरंत थोड़ी देर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल पूछा है मृगांक। मृगांक, एक सिंपल सी बात है मृगांक, कि मान लो मुझे एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। क्वेश्चन में मुझे कितना चाहिए? एक ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए ना। तो अगर मैं 6 को करता तो फिर भी मेरे पास 2 बच जाते मृगांक। मृगांक, सिग्निफिकेंट फिगर्स 6 को करते तो भी मेरे पास 2 बच जाता। तो मुझे तो एक चाहिए, तो मुझे 3 तक को करना पड़ेगा ना। लेकिन 3 के पीछे वाले सारे ट्रेल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये एक हम लोग ट्राई किए हैं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल कैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये बड़े इजी रूल्स है। अब इसमें मुझे, हमें हर साल मुझे बच्चों को विश्वास दिलाना पड़ता है क्यों कर रहे हैं। ठीक है, देखो बाबू, आप सबको एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, ठीक है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन फिजिक्स में अलग होता है। फिजिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते वक्त बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और कैसे ध्यान रखना पड़ता है समझाने की कोशिश करता हूं। याद रखिएगा, कभी भी डेसिमल्स का एडिशन करते हैं या नंबर्स का हम एडिशन करते हैं, तो याद रखिएगा फाइनल आंसर लिखते वक्त कि जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो लीस्ट प्रिसाइज होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर, ऋषु आपकी आवाज नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? ठीक है, सो मैं जो कहना चाहता हूं, लीस्ट प्रिसाइज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप 2 टर्म्स को ऐड कर रहे हैं। मान लीजिए आप 2 टर्म्स को ऐड कर रहे हैं। एक है आपका 6.8 और 11.934। 2 टर्म्स है आपके। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर रहे हो। ऐड करना मसला नहीं है, ऐड कर दो सीधा सीधा, जैसे ऐड करना है। 4 कर दो, 3 कर दो, 8 9 17 कर दो, 17 18 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एडिशन तक दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये फाइनल आंसर लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि फाइनल आंसर जो होना चाहिए वो लीस्ट प्रिसाइज नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब क्या है कि 2 नंबर से आपके पास, 2 नंबर से आपके पास, 2 नंबर से आपके पास, इन दोनों नंबर में आप चेक करो कि डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किसके पास है। तो इसके पास डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1। और इसके पास कितना है? 3। तो लीस्ट कितना है? 1। तो आपका फाइनल आंसर जो होना चाहिए उसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, 3 डिजिट नहीं हो सकता है। क्लियर है क्या? ध्यान क्या रखना है, फिर से बता रहा हूं कि आपको अपने सारे नंबर जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया वो देख लो, उसमें सबसे कम डेसिमल के बाद डिजिट किसके पास है वो चेक कर लो। जितना उसमें डेसिमल के बाद डिजिट होगा उतना ही डिजिट फाइनल मेरे आंसर में भी होना चाहिए। यानी मुझे अपने डेसिमल में मुझे सिर्फ डेसिमल के बाद एक डिजिट चाहिए, तो क्या मुझे 3 को राउंड ऑफ नहीं करना पड़ेगा? क्या मुझे 3 से चीजें हटानी नहीं पड़ेंगी?
तो अगर राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18.7 हो जाएगा क्या, बोलिए 18.7 हो जाएगा क्या। सिर्फ इकलौता लॉजिक है कि फाइनल आंसर में ये देखो कि लीस्ट डेसिमल के बाद स्पेसेस किसके पास है, उतना ही स्पेस फाइनल आंसर में होगा। ठीक है, मैं 2 एग्जांपल देता हूं, अब समझ में आ जाएगा, इसमें कोई खास इतना रॉकेट साइंस नहीं है। एग्जांपल लिख लो, देखते हैं। बोलो, अब इसको जोड़ के बताओ मुझे कितना होगा आंसर, फाइनल आंसर। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। बड़ा सिंपल सवाल दिया, 17 प्लस 3.4, 17 प्लस 3.4 कितना होगा। अब बोलोगे सर आप 11th में पढ़ा रहे हो, जोड़ घटाओ पढ़ा रहे हो, लेकिन देखो कितने लोग गलत भी आ गए। अमृत फिर से, सबके दिमाग में सीधा गया 20.4। लो, ये प्रॉब्लम आ गई मुझे। प्रॉब्लम क्या है, ये डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किसके पास है, इसके पास तो 0 है, इसके पास 1 है। मेरे को क्या चाहिए, डेसिमल के बाद मुझे कोई डिजिट नहीं चाहिए, 0 चाहिए। तो 0 चाहिए तो इसको हटाना पड़ेगा 4 को, कितना हो जाएगा 20.4। यहां राउंड ऑफ की जरूरत है, याद रखिएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद हमको राउंड ऑफ की जरूरत पड़ेगी। क्या क्लियर है गुलशन, आदित्य, गुलशन आदित्य, क्या क्लियर नहीं है क्या। आदित्य आज बड़े शांति से बैठे हो, दिक्कत है क्या। आदित्य गुलशन गलत है ये, क्या 20, क्या इसका आंसर 20.4 की जगह 20 नहीं हो जाएगा क्या। चलो एक और ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करते हैं, फिर जो कहना होगा। अब ये ट्राई करो, ये रूल्स ना हम कभी कभी, ये रूल्स कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं और इसी की वजह से हम बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। सब लोग इसको जोड़ो तो जल्दी से, इसको आंसर ये लाके दिखाओ सब लोग। एक एक एग्जांपल दूंगा, फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाने, चार चार क्वेश्चन करते हैं, खत्म करेंगे टॉपिक को। मेजरमेंट में इस बात का बहुत ध्यान रखना है, और बहुत बड़ी गलतियों का सोर्स होता ही है जो हम करने वाले हैं, बहुत बड़ी गलती का सोर्स होता है एंड में। मेरे पास 13.4 के 5 आंसर्स आए हैं, मुझे लगता है काफी लोग को आ रहा है आंसर। मेरा तो पहले जोड़ने वाला काम है, वो जोड़ने के बाद ही कुछ बात करूंगा पहले। पूरा जोड़ो पहले। फाइनल आंसर शुड बी 13.427, लेकिन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, सबसे कम डेसिमल के बाद किसके पास है, कितना है, और किसके 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 पास है। ठीक है, डेसिमल के बाद जितना कम डिजिट होता है उतना ही कम प्रिसाइज होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, आज ही स्लाइड में था पर बात नहीं कर पाए हम लोग। तो सबसे कम प्रिसाइज कौन सा है, 2.1। तो मुझे भी डेसिमल के बाद सिर्फ यहीं तक रह सकता है, तो यहां तक रह सकता है, तो मुझे इसके बाद वाले को करना पड़ेगा, मुझे इसके बाद वाले को, मुझे इसके बाद वाले को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो आपको भी पता है 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 13.4 रह जाएगा। वेरी गुड, एक्सेलेंट, ऑलमोस्ट सबने आंसर दिया है, बट मोर देन 10 आंसर्स। क्या सबको क्लियर है, क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो क्यों ना 4 क्वेश्चन के साथ क्लास को एंड करते हैं, 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। रॉबिन दिक्कत हो तो बताना, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। चलो मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, देखते हैं कितने हम लोग आज का क्लास पॉजिटिव एंड करते हैं कि नहीं हम लोग। फिजिक्स, ये केमिस्ट्री में शायद कम पढ़ाया जाए क्योंकि फिजिक्स में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है। पहले तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ठीक से करो, पहले तो उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो, फिर एंड में देखो कि कितने डिजिट्स चाहिए मुझे। पता चला कि पहला ही एडिशन सब्ट्रैक्शन में गलती कर दिया।
I've got 10 response. So अभी तक बहुत ही वाइड रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्ड तो काफी लोगों ने कर दिया लेकिन काफी वाइड है, तो मैं तो पहले जोड़ूंगा फिर बात करूंगा आगे। जोड़ने पे कितना आ रहा है, वो कोई मुझे हेल्प करेगा क्या? जोड़ने में मुझे कोई हेल्प करो, मेरे से जुड़वाओगे इतना? पॉइंट के बाद कितना हो रहा है? एक तो एंड में 3 होगा, फिर 3 और 8 11 होगा, और 2 13 होगा, 3 8 11 2 13, और फिर क्या होगा? 0, सॉरी नहीं, गलती कर रहा हूँ कैलकुलेशन, चलो मुझसे ही कैलकुलेशन करवाओगे। 4.54 बिल्कुल सही है, किसी ने मुझे बताया है 4.953, मैं मान के चल रहा हूँ सही है, 4.953, ठीक है, ठीक बात। मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे कौन सी है? 0.8 ग्राम है ना? हमारा प्रॉब्लम 0.8 ग्राम है, ठीक बात है। अब ये 0.8 ग्राम कहना चाहता है कि डेसिमल के बाद आप कितना रखिए? 1 रखिए। तो आप खुद देखो, डेसिमल के बाद अपने को 1 डिजिट रखना है, तो ये इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ये इसके बाद सारे खत्म करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे दिक्कत है कि इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 4.9 कितना हो जाएगा? एक बढ़ेगा तो कितना बन जाएगा? 9 से 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5.0। इज इट क्लियर क्या? बट 4.9 आपने कैसे बोला? आप लोगों ने 4.953 को जब बढ़ाया, जब राउंड ऑफ किया, तो 4.9 तो नहीं हो सकता वो, क्योंकि वो बीच में है, तो आपको 4.9 को एक रेज अप करना पड़ेगा। आपको 4.9 को एक रेज अप करना पड़ेगा, बोलिए एवरीवन। आप लोगों ने जनरली इसका आंसर जो दिया, सिर्फ 4 लोगों के देखो आंसर सही है, ठीक है। देखो 5 ग्राम तो आप आंसर बोल नहीं सकते हो, क्योंकि इसमें तो डेसिमल के बाद 0 डिजिट है। तो आपका आंसर अगर देखो तो आपका इस आंसर का भी कोई चांस नहीं है और इस आंसर का भी कोई चांस नहीं है। तो या तो 4.9 होगा या 5.0 होगा, अब आप चूज कर लो। 4.953 कहां पे लाई करेगा? आपको लगता है कि 5.0 होगा? एवरीवन, मैं कह रहा हूं कि आपके पास 4.9 है और 5.0 है, और आपका फाइनल बीच में नंबर कितना है? 4.953। आपको तो पता है इसमें सीधा सीधा ये रेज अप हो जाएगा, एक कितना हो जाना चाहिए? 5.0 हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर? करेक्ट आंसर वुड बी 5.0 ग्राम। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये, थोड़ा आपके अंदर कंफ्यूजन डालने के लिए क्वेश्चन था। इज दिस क्लियर? क्या ये सबको क्लियर है? इवन सबका ही। आई गॉट ओनली 1 रिस्पॉन्स, करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम गुलशन एंड सनी ऑल्सो। गुलशन, सनी ने सही रिस्पॉन्ड किया था। क्लियर है? लेट्स मूव फॉरवर्ड, इसको करते हैं। लेट्स ट्राई दिस वन। मैं तो इसको सॉल्व भी ना करूं, हम तो इसको सॉल्व भी ना करें, बेकार क्वेश्चन है ये, बेकार क्वेश्चन है, कोई सॉल्व नहीं करेगा इसको। सॉल्व नहीं करना है, देख के बता सकते हो आप। चलो ट्राई कर लो, अपने हिसाब से करो जैसे करना है, बट हिंट कर रहा हूं। दिस क्वेश्चन डज नॉट डिजर्व रिस्पेक्ट। बाकी सबको मैं बता दे रहा हूं, हम लोग परसों अपना डिस्कशन रखेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन का इवनिंग में। एवरीवन बी प्रिपेयर्ड, और सब लोग उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लें जो आपको वर्कशीट दिया है। जो आपको वर्कशीट दिया है यूनिट्स एंड डायमेंशन का, उसको सॉल्व कर लें। हम लोग थर्सडे को इवनिंग में डीएसएस रखेंगे, उसका डिस्कशन रखेंगे। बी प्रिपेयर्ड इवनिंग में, नॉट इन रेगुलर क्लास, रेगुलर क्लास चलता रहेगा, एक्स्ट्रा डीएसएस रखेंगे हम लोग उसके लिए। उस शीट को क्लियर करेंगे। वो शीट में आपको बहुत अच्छे लेवल के और अच्छे सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट काफी क्वेश्चन किए हुए उसमें, तो शीट में आप, तो काफी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो, 11 लोगों ने सही किया है, 6 लोगों ने गलत रिस्पॉन्ड किया है, सॉरी 11, 6 और 1, 18 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। आप लोग को यही नहीं देखना चाहिए था क्या कि कितना डिजिट्स हैं?
कितना डिजिट है मिनिमम, इसके बाद 2 है, इसके पास 3 है। तो फाइनल आंसर जो भी कहो डिजिट कितना होना चाहिए पॉइंट के बाद? पॉइंट के बाद 2 ही होना चाहिए। ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है क्या? एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, कौन सा? बी। मैं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करूंगा ही नहीं इसमें। मैं तो पहले ऑप्शन को ही एलिमिनेट कर लिया हमने। बोलिए, क्या उस 7.45 के अलावा कोई ऑप्शन भी है अपने पास? इज दिस क्लियर? हम रूल जानते हैं कि हमारा डेसिमल के बाद कितना डिजिट होगा वो डिसाइड करेगा कि सबसे कम कितने के पास है। 0.54 के पास। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग अगला क्वेश्चन कर लोगे। चलो, ये इजी क्वेश्चन है। वो लॉन्च कर रहा हूं, ये क्वेश्चन पढ़ो। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में खूब आते हैं। सब जरूरी नहीं सब कैलकुलेशन ही रहे। आज एडिशन सब्ट्रैक्शन खत्म कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अगले दिन। और अगले दिन से हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शुरू करेंगे, खासकर मेजरमेंट शुरू करेंगे हम लोग। इसमें इतना दिमाग मत लगाओ, ठीक है रौनक? और ये जितने रूल आज सीख रहे हो ना, ये पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 साल तक यूज करना है इसको। ठीक है सनी, सही है भाई। इसमें 3 चीजों को जोड़ रहे हैं हम लोग। 3 चीजों को जोड़ रहे हैं हम लोग। तो 3 चीजों को जोड़ रहे हैं, तो डेसिमल के बाद कितने कितने डिजिट है? जोड़ घटाओ एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3 है, 1 है, 2 है। लीस्ट प्रिसाइज कौन सा है? ये वाला। हमें हमारे डेसिमल के बाद कितना होना चाहिए? ओनली 1 डेसिमल प्लेस। इज इट क्लियर? हाँ हर्ष, पूछ सकते हो। हर्ष, क्लास के बाद मैं अभी एंड करूंगा तो रुक जाऊंगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन ओनली 1 डेसिमल प्लेसेस होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं मान जाऊंगा कि आप सीख गए हो। ठीक है, इसी के साथ प्रूफ कर दो कि सीख चुके हो। देखो तुरंत लगाने लगे, जोड़े हो पहले। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और एरर एंड प्रेसिजन ये हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। They've got 8 response. Still थोड़ा टाइम लो, जोड़ो, ठीक से ऐड करो। थोड़ा एडिशन में मेहनत है इसमें। बच्चों की तरह मैं भी जोड़ लेता हूँ थोड़ा सा। 1 सब्ट्रैक्शन में भी वही सारे रूल्स यही होंगे। ऐसा रहा क्या कुछ? डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स चाहिए? डेसिमल के बाद कौन डिजिट डिसाइड कर रहा है? 23.1। 23.1 डिसाइड करेगा, ठीक है मानस। तो आपको डेसिमल के बाद एक डिजिट चाहिए, तो उसके बाद वाले सारे को राउंड ऑफ कर दो। 4 को राउंड ऑफ कर दो, 4 को राउंड ऑफ करोगे सेम रह जाएगा, 156.8 हो जाएगा। और इसमें तो मुझे लग रहा है दिमाग ही नहीं लगाने की जरूरत थी, फिर से वही बात थी। ये और ये पॉसिबल नहीं है, क्यों?
मुझे लगता है कि इसको सॉल्व करने की जरूरत थी क्या? आप बताओ, डू यू नीड टू सॉल्व बाय गोइंग विद द लॉजिक? नो। कई लोगों ने जोड़ घटाव जब किया तो उसमें काफी एरर्स किए। कई लोगों ने जोड़ा, एडिशन करने पे इतना आया, कुछ लोगों ने डेसिमल के बाद 0 डिजिट ले लिया, कुछ लोगों ने 2 डिजिट ले लिया। ठीक है, चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फिर मेजरमेंट को शुरू करेंगे। वहां पे एरर एनालिसिस हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, इसके बाद अगला टॉपिक जो आने वाला है वो शुरू होगा। ठीक है, वो भी एक बड़ा सोर्स। और एरर एनालिसिस जो है वो पूरे 11th के केमिस्ट्री फिजिक्स में जरूरत होगा, केमिस्ट्री नहीं फिजिक्स में जरूरत होगा। ठीक है, बाय बाय शम्स, हैव अ नाइस डे। मृगांक, आपने आपने बोला बुक कौन सी? मृगांक, मैं बुक को लेकर के, आपके पास बहुत से ऑप्शन है, आप एक बार ना ड्राइव पे जाओ, आपके कुछ बुक्स डाले गए, एचसी वर्मा इज वन ऑफ देम। ठीक है, एचसी वर्मा, लेकिन एचसी वर्मा हम अभी मोशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्रिश, अभी हमारे पास इस चैप्टर में 3 लेक्चर्स बचे हुए हैं कम से कम, मिनिमम। ठीक है क्रिश,